Welcome to class 8 in the section of Civics, chapter 20, the Indian Constitution and its legal framework. Let us start with our new topic, that is the salt satyagraha. But salt satyagraha, before this, let us understand what is laws and dissent. We often hear about people taking out processions or rallies or sitting on hunger strikes against oppressive or unjust laws. Such an expression of disagreement or opposition is termed as dissent. इट मीन्स कि हमने कई बार लोगों को देखा है, लोगों को रैलीज़ निकालते हुए या फिर हमने उनको भूख हड़ताल पे बैठ के देखते हुए. ठीक है, ऐसा वो कब करते हैं? व्हेन दे अपोज एनी लॉ. सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो उनको लगता है दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ देम, वो उनके फेवर में नहीं है, तो वो उसके क्या कर रहे हैं? अपोजिशन दिखा रहे हैं, उसको डिसअग्रीमेंट दिखा रहे हैं. तो इसको हम कह रहे हैं डिसेंट. लेकिन जो डिसेंट है, इट हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट एक्सप्रेसेस पीपल्स फ्रीडम टू अपोज अ लॉ दैट वायलेट्स देयर इंटरेस्ट. एंड डू यू नो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? One more thing, if people will not question or challenge or verify the government, it will ultimately, what will happen, it will come to our एंड कम्प्लीटली. ठीक है, ये कम्प्लीटली हमारा एंड कर देगी, हमें बहुत बैड कंडीशन में ले आएगी एंड विल स्टॉप डेवलपिंग ऑफ आवर नेशन. जिससे हमारे नेशन का ही क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट होना रुक जाएगा इफ़ वी विल नॉट पुट अप एनी क्वेश्चन टू आवर गवर्नमेंट. ठीक है, सो इट इज़ आवर डिसेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फ्रीडम में. लेट अस टेक वन केस स्टडी दैट इज़ ऑन सॉल्ट सत्याग्रह. सॉल्ट सत्याग्रह इज़ ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च, और इसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं. एंड इट वॉज अ मेजर नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट एक्शन इन इंडिया and it was held in between March and April 1930 by Mahatma Gandhi. Why they have started this satyagraha? Because they wanted to break monopoly of British over salt. Now what is monopoly? Monopoly means exclusive right over something or someone. जब किसी के ऊपर पूरे exclusive right आपको मिल जाते हैं, ठीक है, something or someone also. So this march was lasted for 24 days, that is from 12th March 1930 to 6th April 1930. एंड ये मार्च कब तक चला था? 24 डेज़ तक के लिए चला था. प्लीज़ राइट डाउन द डेट इन योर कॉपी और यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक. दैट इज़ 12th March 1930 टू 6th April. नाउ महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विद 80 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. कितने वॉलंटियर्स थे उनके साथ? 80 वॉलंटियर्स थे. द मार्च वॉज अबाउट 240 miles. They walked for 24 days, 10 miles a day. Now let us understand how many 240 miles. It means 390 kilometers, and which they have covered in only 24 days. This much of distance means if we calculate one day, so it will come around 17 kilometer he walked in a day. Now why they have did such thing? Why they have taken such a movement? Because of salt. As we all know, salt is a very essential commodity which is required by all, and the poor people were very much hurt that time because of the salt tax, because every time they have to pay tax whenever they will buy salt. Now let us understand, before coming or before imposing of salt tax, what was the situation? Until the passing of the 1882 salt tax or salt act, Indians had been making salt from sea water free of cost. मतलब जब तक ये एक्ट नहीं आया था, उससे पहले तक इंडियंस के पास ये राइट था कि वो समुद्र से क्या कर सकते थे? नमक बना सकते थे. ठीक है, उनके पास राइट था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. But this act gave the British monopoly over the production and authority to impose a salt tax. लेकिन इस एक्ट के आने से, सॉल्ट एक्ट के आने से ब्रिटिश को मोनोपोली मिल गई कि अब सिर्फ वही उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और उनके पास अथॉरिटी है कि वो सॉल्ट के ऊपर क्या लगा सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं. अब ये नाउ यू कैन थिंक कि पूरे समुद्र के पानी के ऊपर कैसे कोई राइट ले सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया था? पूरे समुद्र के पानी के ऊपर क्या ले लिया था? अपना एक मोनोपोली ले ली थी कि सिर्फ हम इसमें से क्या करेंगे? प्रोडक्शन कर सकते. एंड दे ऑल्सो सेड कि इफ़ एनीबडी विल ट्राई टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, what will
what will happen, it will treat it as a criminal offense. ठीक है, ये criminal offense होगा, ये illegal treat किया जाएगा if it anybody will try to make. Now let us discuss कि ये कैसे start हुआ डांडी मार्च, how डांडी मार्च proceeded. Mahatma Gandhi initiated the civil disobedience movement in 1929-30 by launching a symbolic campaign against the salt law. On 12th March 1930, he marched with 80 of his followers from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi in Gujarat. ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो इनके साथ फॉलोअर्स भी क्या हो रहे थे, ऐड होते जा रहे थे. ठीक है. अच्छा, इस सॉल्ट मार्च को हम वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जानते हैं. द सॉल्ट मार्च वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट फ्लोइंग रिवर बिकॉज ऑल द पीपल वर ज्वाइनिंग द प्रोसेशन वियरिंग वाइट खादी. सब ने क्या वियर किया हुआ था, वाइट खादी. यू कैन सी इमेज इन अ बुक, इट इज़ गिवन. एंड एट द एंड ऑफ एवरी डे, जैसे जैसे पूरा दिन ख़त्म हो जाता था, महात्मा गांधी यूज़ टू एड्रेस लार्ज क्राउड. वो लोगों को क्या करते थे, एड्रेस करते थे, गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि वो इस कैंपेन का क्या बने, पार्ट बने. राइट. सो एज गांधी जी टॉक टू फॉरेन जर्नलिस्ट ऑल्सो, वो फॉरेन से जो जर्नलिस्ट आते थे उनसे भी वो बात करते रहते थे. एंड रोट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स ऑन द वे. तो हेयर द डांडी मार्च एंड द धरसाना सत्याग्रह वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ड्रू वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज. तो ये मीडिया ने इतना बड़ा इसको कवरेज लिया कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड अटेंशन गेन करने लगा. इवन बाहर जो हमारे ये फॉरेन जर्नलिस्ट थे, दे स्टार्टेड सेंडिंग पिक्चर्स एंड आर्टिकल्स दैट हाउ वन ऑफ person, that is Gandhi, is a leader of salt satyagraha and how he is fighting for India independence. Right. So as they were moving further, ये again आगे बढ़ रहे थे. तो now who joined this campaign? Sarojini Naidu and many more people have joined him. And on 5th of April 1930 they reached Dandi. ये डांडी पहुँचते हैं 5th of April को. At this time there were about 50,000 people participating in the march. और अराउंड कितने लोग इनके साथ ऐड ऑन हो गए थे, 50,000 people. On the morning of 6th of April 1930, गांधी जी broke the salt law by making salt. उन्होंने क्या किया, 6th of April की मॉर्निंग को सॉल्ट लॉ बना करके उन्होंने क्या, कौन सा लॉ तोड़ दिया था, सॉल्ट लॉ, जो कब इम्पोज हुआ था 1882 में. किसने इम्पोज किया था, ब्रिटिश ने इम्पोज किया था. ना वेन एवर यू ब्रेक एनी लॉ, जब भी आप कोई लॉ तोड़ते हो, कानून तोड़ते हो, तो यू गेट पनिश्ड ना. फॉर एग्जाम्पल इन ऑन रोड वेल यू आर क्रॉसिंग, तो या यू आर नॉट वियरिंग हेलमेट, तो पुलिस क्या करती है, आपको क्या करती है, लॉ तोड़ने पर आपको पनिश करती है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसके कुछ आउटकम्स हुए होंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड what were those outcomes of this salt satyagraha after breaking this law. After making salt law at Dandi, गांधी जी continued southward along the coast. वो धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ने लगे. जैसे जैसे वो सॉल्ट, जैसे अब उन्होंने डांडी पे सॉल्ट लॉ जब उन्होंने ब्रेक किया तो वो किसकी तरफ मूव कर रहे थे, साउथ की तरफ. ओके. मेकिंग सॉल्ट एंड एड्रेसिंग मीटिंग्स ऑन द वे. और क्या करते थे, सॉल्ट बनाते जाते थे, लोगों को एड्रेस करते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे और मीटिंग्स करते थे और आगे बढ़ जाते थे. ठीक है. द कांग्रेस पार्टी प्लान टू स्टार्ट सत्याग्रह एट द धरसाना सॉल्ट वर्क्स 25 माइल साउथ ऑफ डांडी. अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्यों आ गई, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने प्लानिंग की कि हमें क्या करेंगे, एक परफॉर्मेंस रेडी करेंगे, लाइक अ प्ले. एक प्ले होता है ना, जैसे स्टैग्ड मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले फॉर पब्लिक. ठीक है. पब्लिक के लिए हम एक प्ले जैसा रेडी करेंगे और कहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे, सॉल्ट, धरसाना सॉल्ट वर्क्स. ठीक है. जो कहाँ पर थी, जो डांडी से करीब 25 माइल्स की डिस्टेंस पर थी. ठीक है. साउथ की तरफ थी. नाउ ये सब सिनारियो, हु वॉज लुकिंग दिस सिनारियो, ब्रिटिश वॉज लुकिंग सीइंग दिस सिनारियो. तो दे गॉट स्केयर्ड एंड नर्वस. अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज दिस मोमेंटम वॉज गेनिंग as people have many people have joined this campaign. So what British did, they arrested Gandhi ji at 12:45 am on 4th May 1930 midnight, just before the planned action at धरसाना से 2 दिन पहले ही गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है. नाउ एज वी नो, गांधी जी हेल्प्ड
इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑल अदर कंट्रीज वर गेटिंग इंस्पायरिंग फ्रॉम गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसे हम और रेवोल्यूशंस पढ़ते हैं ना, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे ही हमारे इंडिया का ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा मूवमेंट था, और जिससे दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी इंस्पायर हुए और उन्होंने इस मेथड्स को क्या किया है, अडॉप्ट किया। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ यूएसए। व्हाट वाज हैपनिंग इन यूएसए इन 1960s? पीपल, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, एंड आई होप यू हैव स्टडीड दिस इन योर हिंदी बुक्स ऑल्सो। तो what was the discrimination? Black and white students, they cannot study in one school, they cannot sit in one bus together, even in appointment in offices also, they give priority to white people, separate colonies for black, and even voting rights भी जो थे वो black के पास नहीं थे। ऐसे कई सारी problems थी जो कौन फेस कर रहे थे, black people they were facing। तो इन 1959, इससे ठीक एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं, 1959, वहाँ के जो किंग थे, किंग मार्टिन लूथर जूनियर, ही विजिटेड इंडिया एंड ही मेट फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड ही टॉक टू गांधी जी अबाउट हिज मेथड्स, ठीक है। तो द मेथड्स वर ऑब्वियसली नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी, यू विल नॉट फोर्स एनी वन, जस्ट यू हैव टू डिसओबे देयर लॉज। जिस आपको उनके लॉज को क्या करना है, डिसओबे करना है। दिस वॉज द मैथड। यू कैन डू बाइकआउट करके या फिर रैलीज निकाल करके, ठीक है, उनके रूल्स को या उनके लॉज को डिसओबे करके। तो 1959 में जब मार्टिन लूथर जो थे, जब वो महात्मा गांधी से मिले, तो ही वॉज इंस्पायर्ड अ लॉट। तो इन 1963 व्हाट हैपेंड इन यूएसए, around 2 lakh black people came forward demanding civil rights act irrespective of the skin color। इन सब ने क्या किया, ब्लैक पीपल ने डिमांड रखी कि हमें भी सिविल राइट एक्ट चाहिए, वो भी बिना स्किन कलर के बायस होकर के। मतलब आप स्किन कलर के ऊपर के डिस्क्रिमिनेशन के बिना करें, मतलब जो राइट्स आपने वाइट्स को दे रखे हैं, सेम राइट्स आप हमें भी दोगे, ठीक है। तो जब इतनी सारी मेजॉरिटी आई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्या होता है अल्टीमेट, जब गवर्नमेंट देखती है ना कि इतनी सारी पब्लिक सामने आ गई, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, उनके सामने सरेंडर करना पड़ जाता है, ठीक है। डिमांड क्या हो सकती हैं, डिमांड होती हैं कि प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि जैसे एम्प्लॉयमेंट आप ऑफिस में वाइट्स को दे रहे हो तो आप ब्लैक को भी दो। दूसरा, इक्वल वोटिंग राइट शुड बी देयर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि एक ही स्कूल में ब्लैक एंड वाइट, दे कैन, बोथ स्टूडेंट कैन study together. So finally in 1964, Martin Luther King Jr. was awarded the Nobel Peace Prize, and just because adopting these non-violence methods, ठीक है। फाइनली उनको क्या अचीव हुआ, रेशियल जस्टिस, उनको जो था रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे उसके ऊपर उनको क्या मिला, जस्टिस मिला, न्याय मिला उनको। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस मेथड्स, कि हमें इस तरीके के मेथड्स की इम्पॉर्टेंस पता चलती है, किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इतनी बड़ी लड़ाई जीती, राइट। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड प्लीज़ leave your comments in the comment box so that I can understand whether you like my video or not. Have a good day.